हेलो गाइस, ट्रू टैरो 444 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज का जो स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज है वो ये है कि कुछ ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि क्या है, मान मर्यादा को तोड़ने वाले हैं और उनकी सच्चाई कुछ सामने आ रही है। 2 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, क्वीन ऑफ वैंड्स और बॉटम में आया है किंग ऑफ वैंड्स और इसी के नीचे देखिए 8 ऑफ कप्स और डेथ का कार्ड भी निकल के आया है। तो देखिए, जैसा कि आज स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज था कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज के सामने क्या प्रस्तुत कर रहे हैं और पीछे, पर्दे के पीछे नेपथ्य पर्दे को कहते हैं। तो पर्दे के पीछे, नेपथ्य के पीछे कुछ और कहानियाँ होती हैं। तो ऐसे लोगों की एनर्जी आई हुई है। देखो, लोग ना देखकर भी अनदेखा कर देते हैं कि जो इस टाइप के लोग होते हैं, जो इस तरीके के जो धमकीबाज होते हैं और जो इस तरीके से क्या है लोगों को सताने वाले लोग होते हैं, वो लोगों की गीदड़ भभकियों से लोग डर जाते हैं और अपने कदम को इस तरीके से क्या है पीछे हटा लेते हैं और उनकी सच्चाई को देखते हुए भी और उनकी कह लीजिए कि बेवजह की जो ये लोग अपनी डपली, अपना राग रखते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। देखने पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कोई इस तरीके का व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो बहुत ही ज़्यादा घमंडी है और जिसको क्या है अपने पैसे का, देखिए किस तरीके से इसने गले में और किस तरीके से इसने ज्वेलरी पहनी हुई है और किस तरीके से क्या है ये लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है कि कौन इसके सामने है, बल्कि क्या है सबकी तरफ मुंह घुमा के बैठता है। काफ़ी ज़्यादा घमंडी ईगोस्टिक पर्सन दिखाई दे रहा है, जिसके देखिए यहाँ पे नेगेटिविटी साफ दिखाई दे रही है कि ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पर्सन है। जो कोई भी इसके घर पर जाता है ये उससे मिलना या बात करना पसंद नहीं करता है। अपने खुद के रिश्तेदारों की कह लीजिए कि बेइज्जती करता है। जो इसके खून के रिश्ते में लगते हैं उनकी ये बेइज्जती करता है और जो इसके चाटुकार लोग हैं, जो इसकी चापलूसी करते हैं, उनकी तरफ ये ज़्यादा मोह रखता है, ज़्यादा ध्यान रखता है। ये देखने पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये किसी बड़े भाई की और किसी ऐसे रिश्तेदार की एनर्जी दिखाई दे रही है जो कि क्या है अपने आप को सर्वे सर्वा समझ चुका है। ये अपने आप को समझ चुका है कि अगर मैं जिससे बात करूँगा या मैं जिसका साथ दूंगा वो इस धरती पर रह सकता है, बाकी लोग कीड़े मकोड़ों के जैसे हैं और वो लोग क्या है इस धरती पर रहने के ही लायक नहीं है। ये कोई छोटा भाई भी हो सकता है या कोई बड़ा भाई भी हो सकता है, लेकिन देखने पर क्या है एक भाई की एनर्जी आई हुई है जिसने क्या है अपने भाई को इस तरीके से मायूस कर दिया है या अपने ही खून के रिश्ते को इसने झुठला दिया है। और वहीं देखिए ये इस तरीके का व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो नेगेटिव लोगों और जो इसकी चाटुकारिता करते हैं ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। देखने पर ऐसा दिखाई दे रहा है बिल्ली टाइप की जो इसको औरतें दिखाई देती हैं, यानी जो कि नेगेटिविटी के साथ या फिर कह लीजिए कि बुरी भावना के साथ इनके घर पर आती हैं। ये कोई ऐसा भाई दिखाई दे रहा है जो कि अपने खून के रिश्ते को छोड़कर और सालियों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। क्लियर क्या है, ऐसी एनर्जी आई हुई है, सालियों से इसको बहुत ज़्यादा प्रेम है और अपने खुद के जो खून के रिश्ते हैं उनको छोड़ के बैठा है ये व्यक्ति। तो इसकी क्या सिचुएशन रहने वाली है, जो ये सिचुएशन है
इसका अंत होने जा रहा है। अभी क्या है, एक ये जो साइकिल थी जिसमें क्या है, ये अपने आप को हर समय नया नवेला दूल्हा समझता था। ये देखिए इसी के नीचे आया है, ये जो साइकिल थी जिसमें ये हमेशा, ये देखिए कैसे इसके साले सालियाँ, कैसे इसके कह लीजिए कि ससुराल पक्ष के जो इसकी चाटुकारिता करते थे और कहीं ना कहीं पीछे से इसके घर में लूट खसोट करते थे, और हमेशा क्या है, इसको एक नया नवेला दूल्हा के जैसे, उम्र काफ़ी ज़्यादा है लेकिन हमेशा क्या है, इसको घोड़े पे चढ़ा के रखते थे, इसकी प्रशंसा करके, चाटुकारिता करके, और इसको क्या है, हमेशा रथ पे ही चढ़ाए रहते थे कि कितने भी साल हो जाए तुम तो हमारे दूल्हे हो, तुम नीचे ही मत उतरो। खून के रिश्तों को गालियाँ देता था और काफ़ी ज़्यादा क्या है, ये अपने आप को एक विजेता घोषित कर चुका था। लेकिन अभी क्या हुआ है, ये देखिए, एक बुजुर्ग महिला का, कह लीजिए कि ये कोई एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, कि एक बुजुर्ग महिला और एक पुरुष जो कि क्या है, काफ़ी ज़्यादा बीमार है, इसकी हाय इसको लग चुकी है। ये जो व्यक्ति है जो अपने आप को अघोषित राजा साबित कर चुका है समाज के सामने, किसी से नहीं डरता हूँ मैं, और ये देखिए इस तरीके से डंडा लेके बैठा रहता है। तो ऐसे इस व्यक्ति को, इस महिला, बुजुर्ग महिला और इस बेसहाय इस पुरुष की हाय लग चुकी है। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अब इसकी ज़िंदगी में जो इसने ये सब किया हुआ था, इसका एंड हो रहा है, इसका अंत होने जा रहा है। देखिए ईश्वर ने तय कर लिया है कि अब ऐसे व्यक्ति और ज़्यादा अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति के नज़रों में ये चढ़ चुका है, एक ऐसे व्यक्ति ने इसको पकड़ लिया है, या एक ऐसे व्यक्ति से ये उलझ चुका है जिसके ऊपर माँ सरस्वती की, या कह लीजिए कि तांत्रिक सिद्धहस्त माता हैं, तांत्रिक स्वरूपा माँ मातंगी का, उनके ऊपर जो वो सिद्ध व्यक्ति हैं उनके ऊपर कह लीजिए उसे सिद्धि प्राप्त है। और ऐसे व्यक्ति की नज़रों में ये जो राजा साहब हैं ये चढ़ चुके हैं। कहते हैं ना कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो कि ईश्वर को मानता हो, जिसका ईश्वर में विश्वास हो, तो उसे मामूली समझकर कभी भी उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितना ही, देखिए उसकी उम्र मैटर नहीं करती है, कि उसकी उम्र कम है तो उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। मैं आपको क्लियर बता दूं, कोई देखने पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि 21 साल, 19 या 21 साल का कोई ऐसा नया सिद्ध व्यक्ति जिसको क्या है, पिछले जन्मों से सिद्धियाँ प्राप्त थी और इस जन्म में भी वो सिद्धियाँ लेके चला था, ये जो राजा साहब है ये उससे भिड़ गए। और ये काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि है तो ये राजा साहब, लेकिन इनकी एनर्जी क्या होती है, ये औरतों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनका जो देखिए, इसको देखकर भी मैं राजा साहब कह रही हूँ, क्यों, क्योंकि जो इस व्यक्ति की जो एनर्जी है वो है पुरुष, शक्ल सूरत इसकी क्या है, एक महिला के जैसी है, सज धज के ये एक महिला के जैसे रहता है, और इसके हाव भाव और महिलाओं में ही ये हमेशा क्या है, बैठना पसंद करता है, पुरुषों की साथ रहना ये पसंद नहीं करता। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य काफ़ी ज़्यादा बलवान था और जो काफ़ी ज़्यादा सिद्ध व्यक्ति था, ऐसे व्यक्ति के साथ ये उलझ पड़ा। और अभी क्या है, जो ये अपने आप को कहता था कि मैं राजा हूँ, मेरे पिता भी राजा थे और मेरे पूरे खानदान राजाओं का खानदान रहा है, ऐसे व्यक्ति जो एक क्या है, मासूम से दिखने वाला, एक कह लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा कम उम्र के एक व्यक्ति से उलझ गया,
या कह लीजिए कि बच्चे तक को इसने नहीं छोड़ा, तो अभी क्या है, जो उसकी जन्म जन्मांतर की सिद्धियाँ थी, ऐसी क्या है उनकी तांत्रिक सिद्ध हस्त, उनकी मातृशक्ति, माँ मातंगी, माँ सरस्वती माता का तांत्रिक स्वरूप है। आप क्या है सर्च कर लीजिएगा गूगल में, माँ की एनर्जी आई हुई है। एक ऐसे व्यक्ति से टकरा गया जिसके ऊपर माँ का पूर्ण रूप से आशीर्वाद था। अभी क्या है, इसको इसके कार्यों की सजा मिल रही है, और ये क्या है, सारी जितना भी इसका घमंड है सब छोड़ देगा, सब भूल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा क्या है इसकी एनर्जी एक रावण के जैसी, एक शकुनी के जैसे दिखाई दे रही है, जो कि कह लीजिए कि शराब पीना, जुआ खेलना इसका शौक है। तो चलिए महादेव डेक से भी आज का मैसेज ले लेते हैं कि महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखिए, तो 2 मैसेज आए हैं, डिवाइन हीलिंग वाटर्स। तो देखिए डिवाइन हीलिंग वाटर्स, तो आपके आसपास हो सकता है कि वर्षा हुई है या वर्षा की बूंदों ने आपको छुआ है। तो जो वर्षा का जो जल होता है वो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शुद्ध रूप में होता है, और सबसे ज़्यादा पवित्र और शुद्ध वर्षा का जल होता है। जो बादल हमारे लिए विभिन्न सभी नदियों से भरकर और पृथ्वी पर जो जल डालते हैं, वो क्या है, अगर हमारी फसलों को लग जाए तो फसल भी बहुत अच्छी होती हैं। तो जो वर्षा का जो पवित्र पानी है उसको क्या करना है, आपको डिवाइन हीलिंग वाटर के रूप में उसका इस्तेमाल करना है आपने। तो जब आपके घर पर कभी भी बारिश होती है तो उस पानी को आपको क्या करना है, स्टोर कर लेना है। किसी भी बोतल में आप स्टोर कर लीजिए, और जब भी आपको लगे कि ऐसे नेगेटिव लोगों के पास से आप जाके आए हैं या ऐसे नेगेटिव लोग आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा वो पानी मिला लेना है, जिससे क्या है आपके जो ब्लॉकेज हैं, आपके जो पुराने जख्म हैं, या आपके ऊपर जिस किसी ने कोई भी नेगेटिविटी सेंड की है या आपको कोई बुरी नज़र लगी है, उसमें क्या है आपको हीलिंग मिलेगी, और आपकी तरफ क्या है, आपकी तरफ न्यू अबंडेंस के रास्ते खुलेंगे। और ये देखिए शिवाज कॉन्सर्ट पार्वती। तो देखिए जो आपका रिश्ता है उसमें भी क्या है, शिव और पार्वती के जैसे डिवाइन यूनियन, जिस तरीके से क्या है पुरुष और प्रकृति, शिव और पार्वती का मिलन होता है, उसी तरीके से क्या है आपकी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है उसमें बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। शिव और पार्वती माँ की कृपा काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर होती हुई दिखाई दे रही है, और आपके जो इनर जितनी भी बाउंड्स थे, जितने भी जख्म थे, वो सभी क्या है भर रहे हैं, और शिव और पार्वती आपके ऊपर अपनी पूरी कृपा बरसा रहे हैं। देखिए कृपा बरसा रहे हैं, और बारिश का जो जल होता है उसकी बारिश जब हो रही होती है तो आपको क्या करना है, 2 मिनट के लिए खड़े होके उसको देखना भी है, वो भी एक हीलिंग होती है। और आप अगर हो सके तो उसमें नहा भी सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं और आप बीमार हो जाते हैं तो आप उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। हर हर महादेव। ईश्वर आपका और आपके लव वंस का ख्याल रखें। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता दी। हर हर महादेव। सीताराम बाबा हनुमान।